लेकिन वो हमारे कामों में बहुत सारी रुकावटें आ रही। हो सकता है शैतान आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो शैतानी ताकत है वो काम करती है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। कहते हैं प्रभु की आज आपके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग चंगे होंगे, उनके जीवन में हर एक काम के आप सफल करेंगे, हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आज़ाद करेंगे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से उन्हें आज़ाद करेंगे। आज जिनके घुटनों में दर्द, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आय से आशीष दे। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर से मिल करके उसकी स्तुति करें और धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रात भर सुरक्षित रखा। उसके बाद परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी दी, ताकि परमेश्वर का आप धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सकें। क्योंकि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की प्राणों की रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, विश्वास रखना कि परमेश्वर आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा हमें स्थिर रखेगा और हमें सिखाएगा और हमें बताएगा। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं चलते हैं, या फिर ऐसे काम हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन वो हमारे कामों में बहुत सारी रुकावटें आ रही। हो सकता है शैतान आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो शैतानी ताकत है वो काम करती है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यहाँ पे सुलेमान क्या कहता है, जिस तरीके से यदि आज हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, तो अपने जीवन में हर एक चीज को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी शिक्षा को सुनो, मेरी बातों को सुनो, जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर उसमें हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। क्योंकि यदि आज हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उसे हमें समझना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी। क्योंकि परमेश्वर वो प्रेम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस तरीके से हम देखते हैं राजा सुलेमान का राजा सुलेमान दाऊद का बेटा था सुलेमान, उसके जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ ही परमेश्वर से, पूरी बाइबल के जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि राजा सुलेमान ने लिखा था कि आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ ही प्राप्त करना है। यदि ये तीनों चीज यदि हमारे अंदर हो जाती है तो कोई भी काम हो हम अपनी जीवन में आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई प्रकार की आपके जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां बन गई, ऐसे हालात बन गए, ऐसे कामों में आप उलझ गए जो आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, लेकिन यहीं पे जिस तरीके से हम देखते हैं राजा सुलेमान ने अपने जीवन काल के दौरान में, जब तक राजा सुलेमान रहा, परमेश्वर की उसने आराधना की, स्तुति की, विनती की और उससे प्रार्थना की और उससे लगातार यही मांगता रहा कि परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। तो यदि ये तीनों चीज आज हमारे जीवन में है, तो आज हम जो नौकरी के लिए करने जा रहे हैं, जॉब के लिए है, अनेक प्रकार के कामों के लिए, बिजनेस के लिए, तो उसमें क्या है, ज्ञान और बुद्धि और समझ होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो बरकत आपको देना चाहता है, लेकिन उस इच्छा को हम नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए जिस तरीके से दूसरे वचन में यहाँ पे सुलेमान क्या कहता है, लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तुझको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ना छोड़ो। यहाँ पे एक के लिए नहीं कहता है, परमेश्वर सभी के लिए कहता है कि ना छोड़ो। तो आज यदि हम परमेश्वर की उत्तम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसकी व्यवस्था को मानते हैं, उसके बताए हुए नियम और कानून के आधार पर अपने जीवन में हम अमल करते हैं, यदि ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो आज आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे रहे हैं, उसके प्रति मैं खरा उतरूंगा और चलूंगा और उसमें मेहनत करूंगा, ताकि परमेश्वर तो मुझे ब्लेसिंग दे सके, मुझे आशीष दे सके। तो यदि आज आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मन में आपकी बातें आती हैं, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, या जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो अपने जीवन से ये डर को और ये वहम को निकाल दीजिए कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि जिस तरीके सुलेमान के जीवन में बहुत बड़ी आपातकालीन ऐसी स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि वो जब ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में बन गई थी कि उसने परमेश्वर से क्या किया, अपने
घुटने के बल टेक करके उसने प्रार्थना की, विनती की, और जो लेटर था वो लेटर को परमेश्वर के भवन में रखा कि देख परमेश्वर, तेरे शत्रु क्या कहते हैं, तेरे दुश्मन क्या कहते हैं। आज जिस राज्य की तू रक्षा करता है, जिस बेटे की तू रक्षा करता है, जिसकी प्रार्थना तो सुनता है, उत्तर देता है और जवाब देता है, वही आज उसके दुश्मन उसे ललकार रहे हैं। तो जब सुलेमान यहाँ पर परमेश्वर के भवन में जाता है, उसके बाद वो प्रार्थना करता है, विनती करता है, और एक भी उसने युद्ध नहीं किया। परमेश्वर आप है जो लड़े उसकी ओर से। और बाइबल हमें बताती है कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों जिस तरीके से सैनिक राजा सुलेमान को यरूशलेम को घेर करके चारों कोण से रखे थे, उस टाइम पे सुलेमान घबरा नहीं। उस समय सुलेमान डरा नहीं अपने जीवन में। उसने क्या किया? उसने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला है। यदि आज आप ये विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर से वो लड़ने वाला है। जिस तरीके से राजा दाऊद के साथ रह करके परमेश्वर उसकी मदद की और सहायता की, उसके बेटे की भी उसने रक्षा की और सहायता की। तो आज आपके जो बेटे और बेटियां, हम सभी जो आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो परमेश्वर हमारी भी रक्षा करेगा। ये हमें विश्वास होना चाहिए और हर पल, हर समय, हर घड़ी यकीनन उस खुदा पे हमें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको प्राणों की आहुति जो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमारे जीवन में दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। उसने हमारे लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। यदि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके वचन पे चलेगा, तो आज उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग होगी, ढेर सारा प्यार होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन तीसरा क्या कहता है? देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझसे यह कहकर के सिखाता था, तेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, यानी परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। यदि आज हम ये विश्वास करते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर का भी एक संसारिक पिता था यूसुफ, जिस तरीके से उसकी माँ भी थी जो कि एक माँ का दुलारा लड़का था, जो कि यूसुफ उसका पिता था और मरियम उसकी माँ थी। तो आज हमें ये देखना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, कौन मेरे माता है और कौन मेरे पिता है? जो मेरी शिक्षा को, यानी परमेश्वर की शिक्षा को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो सब मेरे बेटे और बेटियां। उनका मैं पिता हूं, उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं, उनका दोस्त हूं। जिस नजरिए से आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने पास रखना चाहते हैं, उस नजरिए से आप अपना दोस्त बना करके रख सकते हैं। तो परमेश्वर आपकी उसमें सहायता करेगा और मदद करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी या कमी है, उसे पूरा करने वाले आप बेटा बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हम आपकी महिमा करते, यीशु राजा मेरी सृष्टि के मालिक उद्धार करता, आप हमें जीवन देने वाले, श्वास देने वाले परमेश्वर, आज जो बच्चे आपके सामने आप विनती करते हैं, दुआ करते हैं, अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, आज उनके प्रार्थना को सुनने वाले आप है, उनकी हर प्रकार के दुख और हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जिनके बच्चे आज उदास हैं, नौकरी को लेकर के पिता परमेश्वर, जॉब को लेकर के या बीमारी को लेकर के पिता परमेश्वर, आप उसे हर प्रकार से छुटकारा देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करता, जितने बहनें हैं, आज जितने भाई हैं पिता परमेश्वर, आप जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं, आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े हैं, जिनके घर में मारपीट है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख है पिता परमेश्वर, हम आपके सामने प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की देख रेख करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले और सहायता करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं प्रभु की आज आपके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग चंगे होंगे, उनके जीवन में हर एक काम के आप सफल करेंगे, हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आज़ाद करेंगे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से उन्हें आज़ाद करेंगे। आज जिनके घुटनों में दर्द है या पैरों में दर्द है या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो विनती और प्रार्थना के द्वारा रिसीव करते हैं प्रार्थना को, कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देख रेख करने वाले, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी हर प्रकार से मदद और सहायता करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से
हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा कर, उनको बदल पिता परमेश्वर के कि वो आपसे प्रेम करने वाली यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जिनके घरों में इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आज जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से उसके लिए आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके घर से वो दुष्ट आत्मा और बीमारियां, मैं बहुत सारी मसीह भाई बहनों को घर में देख पा रहा हूँ, बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई, लेकिन यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के प्रार्थना करने के बाद अपने घर को अच्छी तरीके से देखें। आज जिनके घरों में शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन आपके घर में बांध चुके यीशु मसीह के नाम से, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे जलन रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, जो चाहते हैं कि मेरे मन की अच्छा पूरी हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनकी जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, किसी प्रकार की मनसा पूरी ना होने पाए पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उन्हें देख रेख करने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं में आप उनकी मदद करने वाली यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, इस प्रार्थना को सुनते रहिए, आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको आज़ादी मिलने वाली है, आपको हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से प्रभु आपको बचाने वाला है, परमेश्वर आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। इस नए साल में पिता परमेश्वर के जीवन की बदल पिता परमेश्वर के किया आपसे विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इनके हर एक कामों में आप इन्हें सफल बनाएं। जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, जिनके माता पिता, भाई बहन अपने भाई बड़े छोटे और बेटे को लेकर के परेशान है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन प्रभु ने रास्ता मार्ग देने वाले आप हैं, उनके माता पिता, उनके बच्चों की रक्षा करने वाले आप हैं, उन्हें अच्छी रास्ता, अच्छा मार्ग दिखाने वाले यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर कि हर प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग हो यीशु मसीह के नाम से, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से, उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो बंधन, वो टूटे, जो दुष्ट आत्मा, जो रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं के साथ आते हैं उनके जीवन में, हर प्रकार की जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी सहायता करें, उनकी मदद करी यीशु मसीह के नाम से। यीशु राजा मेरे परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, चढ़ाया यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हो इस पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब पापियों को बचाने के लिए अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर, आपने मुर्दों को अच्छा किया, आपने जिंदा किया पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया, आपने अनेक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर। आज जिन बहनों के शरीर में किसी प्रकार की, अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ ठीक होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जो आज किसी भी प्रकार से रोग से आप ग्रसित हैं, आपके चमड़ी में, आपके शरीर में, आपके किसी भी अंग में, किसी भी हिस्से में यदि आपको तकलीफ हो रही है, तो यीशु मसीह के नाम से आप पानी उठाएंगे, आप पानी उठाएंगे और आज्ञा देंगे, वो हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना के अंतिम में वो पानी को पिएगा, ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा। इस नए साल में आपके शरीर में जो भी किसी प्रकार की चमड़ी में, किसी प्रकार के शरीर के अंदर या किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, या सिर में दर्द है, या पैरों में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, या किसी भी प्रकार की बीमारी आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके शरीर में, आपके फेस में, आपके चेहरे में, आपके किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय पानी को रखे हुए यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देंगे। जो जिसके शरीर में जो बीमारी है, जो दुख है, परेशानियां हैं, वो आज जो है किसी प्रकार का फीवर क्यों ना हो, बड़े से बड़े कैंसर क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले पवित्र आत्मा, सतकलम 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 दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से वो इसी वक्त उनके शरीर से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। जैसे ये पानी लोग पिएंगे यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, जो काम में रुकावटें आ रही हैं, जो एक दूसरे से जलन रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो पड़ोसी इनसे जलन रखता है यीशु मसीह के नाम से और उन्हें अच्छा नहीं रखना चाहता है, अच्छे से नहीं देखना चाहता है, वो उनके घरों में टोना टोटका करते यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो बंधन, वो हर प्रकार की मुसीबत आज इनके जीवन से आजाद होने पाई यीशु मसीह के नाम। हर वो प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, हर प्रकार के जो काम आपके नहीं बनते हैं,
वो भी आपके काम बनेंगे। जिसके पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी प्रकार की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फ्रैक्चर हो गया है, किसी प्रकार के उनके जीवन में इन्फेक्शन हो गया यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार का कोई घाव हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, हम उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से परमेश्वर मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में उस पानी में जाए पिता परमेश्वर, और जैसे उस पानी को वो रिसीव करेंगे विश्वास के द्वारा, उसके जीवन में उसी वक्त जो भी बीमारी होगी, जो भी दर्द होगा यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। वो विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, बिलीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं कमेंट के माध्यम से बताते कि मेरे शरीर में दिक्कत है, मुसीबत है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा भेजते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुतायत से आशीष देना यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों के जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा कर, उन्हें देख रेख कर, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर आप हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। जो किसी से गलती हुई पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करते हैं। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि आप पवित्र हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इनके शरीर से जिस समय ये पानी को पिएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर होगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं। वो जो आपकी शैतानी ताकत, आपके बंधन, आपके कामों में रुकावटें ला रही हैं, आपकी बीमारियां नहीं ठीक हो रही, दुख नहीं ठीक जा रहा यीशु मसीह के नाम से। वो आपके घरों में पैसे की दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से। हर वो प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा इनके घरों में पिता परमेश्वर उतरे यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त पिता परमेश्वर ये रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज आपने उनके जीवन की बीमारियों को आप ठीक कर दी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह महान, जो हमारा गुरु है, जो हमारा उद्धार करता, जीवन देने वाला परमेश्वर, उसके चरणों में इस प्रार्थना को रखते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन।